जाती है। हमारे ब्रज के एक सेठ थे, बहुत अच्छे भजनानंदी सेठ, और उन सेठ जी का नियम था कि सेठ जी डेली अपने घर से निकल करके और राधा रानी का किशोरी का दर्शन करने के लिए और बरसाना जाते थे। बरसाना जाकर के राधा रानी का दर्शन करते और राधा रानी का दर्शन करने के बाद में वहीं मंदिर से थोड़ा सा नीचे एक जगह है गहवर वन। आप लोग जो बरसाना गए होंगे उन्होंने देखा होगा, बरसाना की परिक्रमा में भी आता है गहवर वन। वहीं गहवर वन में एक संत रहते थे, तो जब भी सेठ जी बरसाने जाते थे किशोरी का दर्शन करने के बाद में, और उन संत जी के पास जाते, जाकर के दर्शन करते और वहां बैठ जाते। जाते 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 उन्हें बहुत वर्ष हो गए। एक दिन जाकर के महाराज जी से बोले, महाराज जी मेरे घर में हर प्रकार का आनंद है, घर में कोई कमी किसी चीज की नहीं है, और मेरे 3 बेटा हैं और 3 ही मेरे घर में बहू हैं, पर मेरे घर में कोई भी बेटी नहीं है। बस मुझे अपनी एक बेटी का सुख नहीं मिला, बाकी पुत्रों का सुख तो मुझे खूब मिला। तो महाराज जी ने कहा, रे सेठ जी बेटी नहीं है तो क्या हुआ? अरे हमारे ब्रज की बेटी, हमारी लाडली किशोरी राधा रानी है तो सही, अरे यही तो हमारी बेटी है। आप किसी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? तब सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज जी मैं बेटी मानता हूं, पर मैं चाह रहा था कि मेरे घर में एक बेटी होती तो बड़ा अच्छा होता। महाराज जी के मन में आया, महाराज जी ने क्या किया, अपने कुटिया में से ही और एक राधा रानी का चित्रपट लिया, फोटो, और फोटो लेकर के और उन सेठ जी को दे दिया, ये लो आज से ये तुम्हारी बेटी है, जाओ ले जाओ घर। सेठ जी उसी चित्रपट को लिया और चित्रपट को लेकर के अपने घर गए, अपने कमरे में रख लिया, और कमरे में रख करके मन में ऐसा भाव रखते, जब भी भोजन करने के लिए बैठते सबसे पहले भोजन की थाली ला के सामने रखते, बेटी ले तू रोटी खा ले, बेटी ले तू भोजन कर ले। जब भी चाय पीते, बेटी ले तू चाय पी। बाजार से जब भी कुछ लेकर के आते, लेकर के बेटी ले तू ये खा। रोज का नियम, और ऐसा नियम करते 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 आज उन्हें बहुत समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि वो सेठ जी अपने दफ्तर जा रहे थे कि रास्ते में एक चूड़ी बेचने वाली मिली। सेठ जी बोले,
अरे बेटा थोड़ा तू हमारे घर चली जाना, और हमारे घर में 3 बहुएं हैं, और बहुएं कई दिनों से मुझसे कह रही थी पिताजी कोई चूड़ी वाली हो तो भेज देना, आप जाकर के हमारी तीनों बहुओं को चूड़ी पहना करके आ जाना, और जो भी पैसे बने आप आकर के हमारे दफ्तर से मुझसे ले लेना। उसने कहा ठीक है सेठ जी। धीरे 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 समय बदला। एक दिन क्या हुआ कि वो चूड़ी पहनाने वाली और सेठ जी के घर पहुंच गई जाकर के, और उसने कहा, सेठ जी ने कहा था आपको चूड़ी पहनाने के लिए, तो आज मैं आपको चूड़ी पहना देती हूं। बहुओं ने कहा ठीक है पहना दो, हम तो कई दिनों से कह रहे थे। तो आज उसने बहुओं को बिठा करके और तीनों को चूड़ी पहना दी। जब तीनों को चूड़ी पहना करके और जैसे ही बाहर निकलने लगी, क्या देखा कि उसके द्वारे पर एक छोटी सी कन्या बैठी है, और वो छोटी सी कन्या ने कहा मुझे भी चूड़ी पहननी है, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। तो उस बिचारी ने वहीं पर अपना सामान रखा और निकाल करके चूड़ी और हाथ पकड़ के और बड़े भाव से चूड़ी पहना। चूड़ी पहना करके और गई, सीधा दफ्तर पहुंची। सेठ जी मिले। सेठ जी मैंने आपके यहाँ चूड़ी पहना दी। अच्छा तो कितने पैसे हुए? बोली 10 रुपए एक हाथ का लगता है, कुल मिला के 4 दूनी 8, 80 रुपए हो गए। सेठ जी बोले 80 रुपए क्यों? अरे मेरे घर में तो 3 बहू हैं और मैंने तो तीनों को पहनाने के लिए बोला था, और तूने तीनों को पहनाया। 3 दूनी 6 हाथ हो गए तो 60 रुपए हुए तेरे। 80 रुपए क्यों? वो बोली नहीं सेठ जी, मैंने 4 दूनी 8 हाथों में पहनाई है। सेठ जी बोले मैं नहीं मानता, मैं कल जाकर के पहले पूछूंगा अपनी बहुओं को चौथी कौन थी। तुम झूठ बोल रही हो। पूछने के बाद और जब पैसे दूंगा। ठीक है पूछ लेना आप। सेठ जी लौट करके आए शाम को, आकर के और पूछा, बेटा वो चूड़ी पहनाने वाली आई थी कि? हाँ पिताजी आई थी। तो आपने पहन लिया कि? हाँ हम तीनों ने पहन लिया। कि तुम्हारे सिवाय किसी और ने पहना? कि नहीं हम तीनों ने पहना बस। बोले वही तो मैं कह रहा था, वो झूठ बोल रही थी मुझसे 2 हाथों के बारे में। इसने झूठ बोला है, इसीलिए इसके 60 रुपए बनते हैं। झूठ बोलने का 5 रुपए और काटूंगा। अब इसे 5 रुपए कम दूंगा। मुझसे झूठ बोलती है। इतना कह करके और सेठ जी आकर के अपने कमरे में लेटे। जब कमरे में लेटे हल्की सी आंखें लगी थी कि क्या देखते हैं कि वहीं पर एक छोटी सी बच्ची आ गई।
बाबा क्या कहा तुमने? उस चूड़ी पहनाने वाली ने झूठ बोला? नहीं, उसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? अरे आपने तीनों बहुओं को पहनाने के लिए बोल दिया, मेरे लिए बोला तक नहीं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? साउंड वाले भैया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? आज सेठ जी सो रहे थे, स्वप्न देख रहे थे कि एक छोटी सी कन्या कहती है, बाबा उस चूड़ी पहनाने वाले ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, उसने 8 हाथों में ही पहनाई। 6 हाथ तुम्हारी बहुओं के और 2 हाथ तुम्हारी बेटी के। देखो मैंने अपने हाथों में चूड़ी पहनी है। वैसे तो तुम मुझे रोज रोटी खिलाते हो, चाय पिलाते हो, पर चूड़ी पहनाने का वक्त आया तो भूल गए मुझे। जैसे ही स्वप्न देख रहे थे, देखते ही देखते अचानक से जैसे ही नींद आंखें खुली, और आंखें जैसे ही खुली, जैसे ही चित्रपट की तरफ देखा तो एक पल ऐसा देखा साक्षात वही कन्या बैठी है और अपने दोनों हाथों को दिखा रही है। दूसरे पल देखा तो वहां चित्रपट रखा हुआ है। आज देखते ही देखते सेठ जी रोने लगे और रोते रोते बड़े भाव से कहने लगे कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राम।